नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और फिर से एक बार हम आज बात करेंगे जिला पंचायत उत्तरकाशी की, क्योंकि फिर से एक बार जो जिला पंचायत उत्तरकाशी वो सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि इस बार फिर से जो वहां के स्थानीय निवासी हैं उन्होंने एक आरोप जिला पंचायत उत्तरकाशी पे लगाया है। तो उसको लेकर हमारे साथ अध्यक्ष भी शामिल आज मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे कि वहां के लोगों का जो विरोध है, आखिर गंगनानी जो जगह है वहां पर क्यों हो रहा है और वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये पूरी चीजें और ये सवाल उठ रहे हैं। तो दीपक जी, फिर से एक बार जो जिला पंचायत उत्तरकाशी है उनमें आरोप लगाए जा रहे हैं। कल तहसील बड़कोट में भी कुछ लोग पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा कि जिला पंचायत उत्तरकाशी जो व्यवसायिक एक बिल्डिंग बना रही है, होटल बना रही है, उसको लेकर लोगों का विरोध है। धन्यवाद अमित भाई, आपके उत्तराखंड हलचल में आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत सही बिंदु पर आप आए हैं और जरूरी भी है जनपद उत्तरकाशी की आवाम को जानना कि आखिर ये छल कपट की राजनीति कब तक और ये कब तक कुंठित मानसिकता के साथ दीपक का विरोध करेंगे। दीपक का विरोद करते करते आज ये गरीब का विरोध करने बैठ गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ जनता जनार्दन को और आपको भी जी, और शुरू से बताना चाहूंगा क्योंकि मालूमात हो कि ये कितनी घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, ये जनता को मैं बताना चाहता हूँ। बिंदु नंबर 1 ये है कि आखिर जिला पंचायत के पास गंगनानी का जो स्थान है वो कब से है। वो एक जिला पंचायत उत्तरकाशी के पास वो स्थान एक लंबे अवधि से वहाँ पर है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों ने समय समय पर उस प्रक्रिया का पालन किया और उस जमीन हस्तांतरण की जो कार्रवाई है वो प्रक्रिया में लगातार बनाए रखी। सर्वप्रथम जब, क्योंकि मैं देखता था कि, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि सभी उस घाटी के लोग कहते हैं कि भाई वो स्थान पवित्र स्थान है और मान्यताओं का स्थान है और ये और उस मान्यता का स्थान पर हमारे जो आम जनमानस है वो वहाँ पर पवित्रता की वजह से अपने बेटियों का कन्यादान करते हैं। वहाँ पर वधू हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न करते हैं क्योंकि उस स्थान की एक बड़ी पवित्र मान्यता है। लेकिन तब हम देखते थे कि लोगों के लिए वहाँ व्यवस्था पूरी नहीं होती थी, सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है और गरीब आवाम जो बेसिकली वो ज़्यादा समझती है कि ज़्यादा खर्चीले शादियों से बचें और आम गरीब आदमी के लिए हम इन सब व्यवस्थाओं को कैसे कर सकें, उस दौर हमने सोचा है। हमारे बोर्ड ने एक सफल फैसला लिया कि हमें वहाँ की आवाम के लिए निःशुल्क एक यात्री विश्राम गृह बनाना चाहिए जिसमें नीचे की मंजिल पर वेडिंग पॉइंट का काम हो, शादी समारोह हो और ऊपर की मंजिलों पर उन वेडिंग पॉइंटों में जो लोग आएंगे उन कमरों को हमने दे सकें। जिला पंचायत, जैसे आप जानते हैं कि जिला पंचायत ऑटोनोमस बॉडी है, वो जो भी निधि अर्जित करती है उससे ही अपनी सैलरी वगैरह का काम करती है और जिला पंचायत में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों ने भी ये कार्य किया है। मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने, चाहे वो श्रीमती जसोदा राणा जी हो, सकलचंद जी हो, जसोदा अपने राजेंद्र सिंह जी हो, आप उन सब पत्रावलियों को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने समय समय पर इस प्रक्रिया का पालन किया है और बाकायदा जब कोई अवैध भी वहाँ कब्जा करना चाहा तो उन्हें उखेड़ने का काम भी, जैसे नारायण सिंह चौहान जी का एक पत्र उसमें है, उस फाइल में भी, कि ये जो जमीन है इस पर किसी प्रकार किसी को अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। ये जिला पंचायत ने लगातार किया है। अब कौन लोग विरोध कर रहे हैं? वो लोग जिनकी उन पे उस जमीन पे नजर थी। आप मानिएगा पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी द्वारा एक उनके प्रयास से एक वहाँ पर शादी के लिए ही एक बारात घर और इस टाइप की एक बिल्डिंग का निर्माण वहाँ हो रहा था। आज वो निर्माण खड़ा है, नहीं बन पाया है। क्यों रोका गया है? उसका ठेकेदार कौन था? उसका मुंशी कौन था जो विरोध कर रहे हैं? ये ठेकेदार और मुंशी से मैं पूछ रहा हूँ, भाई उस और एक जुलूस तुम्हारा कब आया कि क्यों रोका गया, किस लिए रोका गया? क्योंकि तुमको दीपक का विरोध करना है, लेकिन तुम आज गलत पैंतरे में फंस गए हो। तुम दीपक का विरोध करते करते गरीब का विरोध कर गए हैं। मैं कुछ बताना चाहूंगा और विशेषकर उत्तरकाशी की आवाम इसको देखे आपके माध्यम से। ये मेरा पत्र है, ये दिखाइएगा। ये मेरा पत्र है। इस पत्र में मैंने साफ लिखा हुआ है कि उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का पालन पूर्णतः वर्जित किया जाएगा, जिससे उक्त पवित्र स्थान की गरिमा बनी रहे। साथ ही गंगनानी पड़कोट भूमि पर बनने वाले गेस्ट हाउस, यात्री विश्राम गृह का रखरखाव जिला पंचायत द्वारा ही किया जाएगा। ये साफ लिखा हुआ है। एक दूसरा जो हमने लिखा है, और ये हमारा प्रस्ताव है, हमने 11 दिसंबर 2023 को हमें शासन के द्वारा, ये 11 दिसंबर 2023 को हमें शासन ने स्वीकृति दी कि आप वहाँ पर बनाइए और इन शर्तों के साथ आप उसको जनता के लिए आप उसे बनाएंगे।
चार धाम यात्रा है, चार धाम यात्रा में तमाम जब अतिथि आते हैं तो उनके लिए बनता है। और ये हमारे नाम पर राज्य सरकार ने वो जमीन, ये राज्य सरकार ने वो जमीन करी है। यह आदेश है अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत उत्तरकाशी के नाम पर ये जमीन की है। राज्य सरकार ने क्यों करी है? क्योंकि वहां पर उस स्थान को बनना है। और इसकी पत्राचार कब चली है? जब मान्य पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा जी ने इसके पत्राचार को आगे बढ़ाया है। अब उनका कहना है कि हमको नहीं पूछा। बिल्कुल, हाँ, अब मेरी बात लैंड ट्रांसफर के लिए हमें नहीं पूछा। अब मैं बताना चाहता हूँ, हमारे लैंड ट्रांसफर के विधिक नियम हैं। अब क्या करें, वहाँ जब लोगों ने ऐसा नेता चुन के भेजा है, वो सदन में भी पढ़ के बोलता है और कैसा पढ़ता है सब जानते हैं। तो उसको अगर थोड़ा ज्ञान होता है बंदे को तो उन लोगों को गुमराह नहीं करता बल्कि सही बात बताता। लैंड ट्रांसफर जब राज्य सरकार अपनी जमीन को हस्तांतरण करता है तो उसमें उनको किसी को पूछने का अधिकार नहीं होता है। राज्य सरकार जब कहीं सड़क बनाती है तो सड़क के लिए लैंड ट्रांसफर ली जाती है, संबंधित विभाग से ही पूछा जाता है, संबंधित विभाग को ही हस्तांतरित होता है। ये बाकायदा नियम है। क्योंकि अगर वो जमीन राज्य सरकार की, अगर वो जमीन ग्राम समाज की है तो राज्य सरकार ने गलत ट्रांसफर करी है। अगर वो जमीन राज्य सरकार की है तो राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो अपनी उस संबंधित विभाग को उस लैंड को ट्रांसफर कर सकती है। ये मैं कह रहा हूँ और ये नियम के तहत कह रहा हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, उस जमीन राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने वो जमीन हस्तांतरित जिला पंचायत को करी है। और जिला पंचायत को इसलिए करी है, जिला पंचायत एक लंबे अवधि से उस क्षेत्र में, उस स्थान पर अपना कार्य कर रही है। अब कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? वो लोग जिनकी उस जमीन पर नजर थी कि कोई हम यहाँ पर कुछ बना लें, कुछ कर लें। और हमारे लिए जो चीजें हैं, आज हम सब इन चीजों को समझते हैं, देखते हैं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की विषय है कि आप उन लोगों का विरोध, गरीब आदमियों का विरोध हो रहा है। बेचारी गरीब कन्या जो देहरादून के वेडिंग पर, देखो विधायक जी के बच्चों का शादी नहीं हुआ, दीपक बिजलवान भी अपने बच्चों की शादी वहाँ कराएगा नहीं कराएगा पता नहीं है। क्योंकि वहाँ कौन लोग शादी कराता है? वो गरीब आदमी, वो सद्भावना, भारतीय हिंदू रीतिवाज को जो मानता है, धार्मिक व्यक्ति जो जानता है कि हम एक विधिक रूप में हमारी बेटियों की शादियां हो, नियम कानूनों से हो और खर्चा भी ना हो, तो हमने यही सोचकर निःशुल्क वहाँ की आवाम के लिए भेंट करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए रोक देना कि दीपक बिजलवान इसको बनाएगा तो दीपक बिजलवान का कल नाम होगा। दीपक बिजलवान की तुमने पिछले 4 सालों से जांचें कराई। तुमने पहले हाकम सिंह के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर मेरी जांचें की शुरुआत कराई, उस बेचारे को शुद्ध वाला घुमवाया। तुमने कितने कुकर्म कर लिए और किस किस के साथ कर लिए तुम जानते हो। देखो, सांच को आंच नहीं है। कल परसों आपने बड़कोट में मुर्दाबाद लगवाए मेरे कि मुर्दाबाद, अलाना मुर्दाबाद। मैं बाबा बोखना की तपस्थली हो और हमारे जगदम्बनी ऋषि की तपस्थली है, वो विचार करेंगे। शक्ति है देवी देवताओं में। जब मेरे को हमारे जिला पंचायत सदस्य जबरदस्ती फालतू का परेशान करते थे तो मैंने ईश्वर पे ही अर्जी लगाई थी कि तुम विचार करना इनका। आज मैं बाबा बोखनाक जिन्होंने उस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के बाल बांका अपने उन्होंने निकाला, आज मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ और अपने जगदम्बनी ऋषि को कि तुम्हारे नाम पे जो छल कपट की पूजा कर रहा है उसका भी इलाज करना और उनका भी इलाज करना जो वहां पर छल कपट करना चाह रहा है। यदि दीपक बिजलवान वहां छल कपट करना चाह रहा होगा तो इसका भी नाश हो, वरना इनका नाश तो तय है। क्योंकि इन्होंने हर बार उल्टे काम किए, रो धो के चुनाव तो जीत गए, लेकिन मुझे बदनाम करके कितने दिन और जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं खानपुर का विधायक उमेश निर्धन कन्याओं की शादियां करा देता है और एक तरफ हमारा विधायक जो निर्धन कन्याओं के लिए बन रहा है उसको रोक देता है क्योंकि उसको टसन दिखानी है, मैं विधायक बन गया। तुक्के की मार है, खबर ना सार है, वक्त बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। हिम्मत है तो उपचुनाव लड़ ले, भाजपा में चाहकर इस बार ही पता चल जाएगा कि उपचुनाव में क्या हालत कर देंगे। क्योंकि मैं अमित जी इसलिए बोलना चाहता हूँ, आप गलत फहमी में हो, आप सोचते हो दीपक बिजलवान को डराया जाएगा। दीपक बिजलवान यमुनोत्री का है, यमुनोत्री का रहेगा, अंतिम सांस भी यमुनोत्री में लेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। गरीबों की जब बात आएगी तो दीपक बिजलवान लड़ेगा और मेरे साथ गरीब आवाम है और आजमाना चाहते हैं तो आने वाले चुनाव में उनको पता भी चल जाएगा। और ये दूसरों की बैसाखी में कहा, अभी आप हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि मैंने यहाँ पर वेडिंग पॉइंट बना रहा था, तो हम पूछ रहे हैं पूर्व विधायक जी से, रोका किसने रोका उसको? क्यों रोका गया? हो क्यों नहीं जा रहे इस तरफ क्यों नहीं धरना निकाल रहे उस आदमी के खिलाफ जिसने उसे रोका? जिला पंचायत ने तो नहीं बनाया, वो जिला पंचायत के पैसे से तो नहीं बन रहा था, वो तो आपने अपने एफर्ट से बनाया था ना। तो क्यों नहीं बना आज? वो क्यों मजाक बन के रह गया उतने पैसों का? उतना करोड़ रुपए वहां बर्बाद भी हो गया। ठेकेदार कौन था? वो विधायक जी का क्या लगता था? वो कौन है? वो मुंशी
सब जानते हैं, जो लोग उधर इर्द गिर्द के लोग जानते हैं, दीपक जो बोल रहा है अभी आपसे, वो जान रहे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी राजनीति कर रहे हो जिसका स्तर निम्न से भी निम्न है। मैंने कहा ना, मैं नहीं बनाऊंगा। यदि आप लोगों को लग रहा है कि मेरे उसको बनाने से नुकसान है, गरीब को नुकसान है, तो मैं एक चीज कह रहा हूँ भाई, विधायक जी तो बहुत बड़े सेठ आदमी हैं, उनकी पाली में जमीन है, तमाम जगह वो मतलब पार्टनरशिप है, तमाम काम धाम कर रहे हैं, जल जीवन मिशन तमाम जगह उनके मित्र बंद काम कर रहे हैं, खूब पैसे वाले आदमी है। मैं तो गरीब आदमी, मेरे पे तो इतना पैसा नहीं है, वो है। तो वो ऐसा करें, अपने विधायक निधि से पैसा लाएं और कल से वहाँ पर एक बड़ा बारात घर निर्मित करें। मैं जमीन जिला पंचायत की हम तुरंत दे देंगे, वो आए और कल से बनाना शुरू करें। 40-50 1 करोड़ रुपए हम तो 4.5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तुम 5 करोड़ देने लायक तो लगते नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है तुम हर जगह मना कर देते हो। भाषण में बेशक तुम बोलते हो मुझे 5 मांगता हूँ, 25 मिलते हैं, लेकिन जनता से तुम बोलते हो मेरे पास कुछ नहीं, मैं निर्दलीय हूँ। लेकिन हकीकत में बताना चाहता हूँ, तुम अपनी विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए उठाइए और हमारी उस पवित्र स्थान की शोभ सज्जा के लिए दे दीजिए। माननीय विधायक जी, मैं आप मेरे बड़े भाई भी हैं और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप वहाँ 2 करोड़ रुपए, आपको इतनी दया है नंदगांव वालों की, इतनी दया है अगर आपको इस क्षेत्र की, तो बना दो ना गरीबों के लिए। उमेश की तरह तुम भी गरीबों की शादी करवा दो ना। लेकिन नहीं करा पाओगे ना, क्योंकि जमीनें जो लेनी है और होटल जो बनने हैं और उनका धंधा चंदा इसमें निपटना है, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ गरीबों के लिए है। और अमित जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि इसमें राजनीति करेंगे और जबरदस्ती का प्रशासनिक दबाव बनाएंगे, न्यायालय जिंदाबाद। न्यायालय के माध्यम से मैंने अभी कुछ लोगों को नोटिस भेजी है मानहानि का। और अब क्योंकि अब कब तक भी मैं भी परहेज करूँ इनका, मैं इनका परहेज करता हूँ, ये इसका उल्टा फायदा उठाते हैं। अब परहेज नहीं किया जा सकता अमित जी। अब मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो जो ये लोग हैं इनके खिलाफ चिन्हित करके इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। यदि दीपक बिजलवाण गलत है तो दीपक बिजलवाण का बाप कोई राजा महाराजा नहीं था, वो एक राज्य आंदोलनकारी था, मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर तुम लोगों ने गलत किया है, कल माननीय विधायक जी वहाँ गए, जेसीबी वाले के ऊपर फैल रहे, तहसीलदार के ऊपर फैल रहे, पुलिस वालों के ऊपर फैल रहे, वहाँ जो काम कर रहे उनके ऊपर फैल रहे, ये बचकानी हरकतें हैं। वहां पर मैं सवाल ले लेता हूं दीपक भाई, वहां पर उन्होंने ये भी बात कही, जो कुछ लोग वहां मौजूद थे, कि वहां पर जिला पंचायत द्वारा टेंट भी बनाए गए थे जिसे लीज पर दे दिया गया, और जो निःशुल्क वाली बात हो रही थी, ये बड़ा सवाल उन्होंने वहां पर किया। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आज बता देना चाहता हूँ कि टेंट का निर्माण पूर्व में हुआ है, तब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं था। टेंट का निर्माण पूर्व में हुआ है, तब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं था। जब से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष आया हूँ, मुझे कोई एक आदमी बता दे जिसने टेंट का पैसा वहाँ दिया है। फ्री में जा रहा है लोग, मैं फ्री में खुलवाता हूँ। वहाँ हमारा चौकीदार सुबले है, पूछ सकते हैं, वो नंदगांव का रहने वाला है, सच और झूठ बता देगा। फ्री में मैं कहता हूँ आने दो, गांव के गरीब आदमी आ रहे हैं, कोई देवता आ जाता है, कभी हमारे देवता लोगों का वहाँ पर स्नान होता है, गरीबों की शादी में फ्री में खोलो भाई। अरे वही हमारे जो जिला पंचायत सदस्य आनंद राणा जी है, वो कसम करे बाबा बोखनाथ की, उन्होंने कई बार खुलाया और उनसे पैसा शुल्क लिया, तो बताइए फ्री में खुलवाया है। बाबा बोखना की धरती है, सच बोलना पड़ेगा बाबा, नहीं तो इलाज 41 का तो सुरक्षित हो गया, तुम्हारा तो पता नहीं क्या होगा। बाबा बोखना की कसम दीपक बिजलवाण खाता है, और हमने अपने पत्र में लिखा है इसका रख रखाव जिला पंचायत करेगी। लेकिन बाबा बोखनाथ तू कहीं है और सच्चा है तो देर से सही इलाज करना है इनका। एक बुजुर्ग आदमी थे वहां पर, उनका कहना यह था कि दीपक बिजलवाण द्वारा उन्हें डराया गया, उन्हें कहा गया कि मैं आ रहा हूं और तुम्हें देख लूंगा। मैं व्यक्ति का नाम तो नहीं जानता हूं, मैं देख रहा था, एक खबर चल रही थी, तो उसमें उन्होंने व्यक्ति ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि दीपक बिजलवाण मुझे डराता धमकाते हुए कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं देख लूंगा। ये बात बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि किसको डरा रहा धमका रहा हूँ, किसके लिए डरा रहा धमका रहा हूँ? कि दीपक बिजलवाण अपना घर बना रहा है, दीपक बिजलवाण अपना मकान बना रहा है, दीपक बिजलवाण अपने बच्चों के लिए वहां पर होटल बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? अरे वो सबसे ज्यादा यूज अगर आएगा तो नंदगांव वालों के आना है, बाकी गांव वालों के बेचारों के बाद में आएगा। पर अगर तुम विरोध करोगे तो अगर मेरी भाषा ही डराने धमकाने की लगती है तो उसका स्वागत है। झूठ मूठ बोल के राजनीति नहीं करते हैं भैया, खुल के कह रहे हैं, पत्राचार हैं, फाइलें जिंदा हैं, आज से नहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों से लिखे हुए पत्र जिंदा हैं। तुम कह रहे हमारी, ये तो गलत तथ्य लिख रहे हो, ग्राम प्रधान से पूछना चाहिए, पंचायत से, यदि वो पंचायत की जमीन है तो पंचायत से पूछना चाहिए था राज्य सरकार को। लेकिन अगर पंचायत की जमीन है ही नहीं तो क्यों पूछेगी राज्य सरकार उनसे? मैं भी भाई साहब जमींदारी नियमावली के अंतर्गत बात कर रहा हूँ, जो हमारे रूलिंग है कि किस तरह से हम चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा दे सकते हैं, राज्य सरकार हस्तांतरित कर सकती है। पढ़ लिख लिया करते हमारे मान्य तो मजा आ जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, दादागिरी नहीं चलती है, संविधान है, संवैधानिक तौर पे चलेगा। तुम अगर, मैं फिर से कह रहा हूँ, गरीबों दीपक का विरोध करो, जम के विरोध करो, मुझे उसकी कोई परहेज नहीं है।
लेकिन जो गरीब आवाम के लिए बन रहा है, हमारी बहनों के लिए बन रहा है, बेटियों के लिए बन रहा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हो? अरे उसमें भैया वो बनाल ठकराल पट्टी, अपनी वो अपना धारमंडल पट्टी, अपनी ओजरी पट्टी, अपनी गिट पट्टी, ये नंदगांव से लगा हुआ जो पूरा क्षेत्र है, अपना भंडार शिव का, विशेषकर मैं बता रहा हूँ आपको, अपने मुंगर सती डामठा, और आपको मैं क्या बताऊं, उस क्षेत्र की इतनी बड़ी मान्यता है कि लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ पर स्थान है, हम वहीं कराएंगे अपने बच्चों की शादी। स्वयं केदार सिंह राव जी ने अपना वेडिंग डेस्टिनेशन अपने बेटे का भी वहीं करवाया था। इस पवित्रता है उसकी, और उन्होंने, भाई मैं स्वागत करता हूँ, देखो मेरा विरोध करे 100 बार करें, लेकिन जो सच है, उन्होंने वो जो विजन रखा था कि इसको मैं बनाऊंगा, वो गलत नहीं था उनका, लेकिन किसने रोका, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों ताला लग जाता मुंह पे? और हम अभी माननीय विधायक श्री संजय डोभाल जी से निवेदन करते हैं, बड़े भाई से, वो बड़े लोकप्रिय आदमी हैं, वो अपनी विधायक निधि से 4-5 करोड़ रुपए या 2-4 करोड़ रुपए दें, और वहां पर इन आंदोलनकारों की भावनाओं के अनुसार आप काम करें। 5 करोड़ रुपए कह दो, मैं संजय डोभाल 5 करोड़ रुपए देता हूं और बनाइए यहाँ पर बारात घर, जरा कह दे। दिल चाहिए मालिक, दीपक जैसा दिल मिलना बड़ा टफ है मालिक। हमने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर में 15 लाख, हमने कहा पौंटी में 5 लाख, हमने कहा मोल्डा में 5 लाख, डकैड़गो में 5 लाख, तुम्हारे गाँव साड़ा उपराड़ी में मंदिर बनवे, लो पकड़ो, करा लो जांच, जो करानी है, जनता का माल है, जनता को दूंगा। इनकी हालत खराब है यार। मुझे इसलिए हराया गया है कि इमोशनली मैच खेला गया था, बदनाम किया गया था, लेकिन अब की बारी नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं, हम पूरी तैयारी में हैं, जनता के लिए काम करेंगे और अंतिम सांस जनता के लिए लड़ेंगे। डॉक्यूमेंटली कह रहा हूँ, प्रूफली कह रहा हूँ, कानूनी संबंध बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में सरकार, भाई देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, वेडिंग डेस्टिनेशन बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आप अपने स्थानीय जगह ही अपने को प्रचारित कर सकें। लोकप्रिय प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट पूरे भारत में है। आज त्रिजुगी नारायण में बन रहा है, बिल्कुल उसी क्रम में हमारे यहाँ भी बन रहा है। हमारा यही नहीं बन रहा है, जानकी चट्टी में बना रहे हैं, वहाँ विरोध नहीं है। हमारा गंगोत्री में भी हम लोग बनाने जा रहे हैं, वहाँ विरोध नहीं है। यहाँ क्यों विरोध है? क्योंकि विधायक जी को और उनके लोगों को एक घबराहट रहती है, लोकप्रियता बढ़ेगी, भाई गरीब निःशुल्क आएंगे, भाई लोग याद करेंगे। अरे कहाँ से, 6-7 महीने का तो मेरा कार्यकाल है, मैं अभी बन नहीं बने, साल भर लगना है। तुम ही यार क्रेडिट ले लेना, तुम ही तख्ता लगाना, तुम ही तख्ती लगाना, तुम ही गले में टांगना, तुम जो मत बिल्डिंग में तुम अपने घर ले जा लेना, लेकिन गरीबों के लिए बनने दो यार, गरीबों के पक्ष में बनने दो। दीपक का विरोध करो, दीपक की जांचें कराओ, दीपक का जो मर्जी कराओ, लेकिन गरीबों के साथ उलझो मत। अगर आप सच्चे विधायक हो, लोकप्रिय क्षेत्र के विधायक हो, अरे उठाओ 5 करोड़ रुपए दे डालो गंगनानी के लिए, और लोग क्या कहेंगे, हम भी कहेंगे विधायक जी यार ठीक है, हमारा पैसा बचा, हम इस पैसे को कहीं और लगाएंगे। लेकिन नौटंकी करोगे प्यारे भाई, तो नौटंकी ऐसी उतरेगी जैसे उतार रहा हूं। मातृ शक्ति भी वहां पर मौजूद थी दीपक भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाएं भी वहां पर आ रखी थी जब तहसील बड़कोट में, उनका भी कहना यह था कि जिस तरीके से ये आप बात कह रहे हैं, वो बौखनाक की धरती है, वो गंगनानी में यमुना और गंगा जी की तपस्थली है। तो वहां पर बड़ा सवाल यही है कि आस्थाओं के साथ खिलवाड़ की ये आरोप लग रहे हैं। मैं आरोप की बात इसलिए कह रहा हूं कि पार्किंग की उन्होंने बात की कि अगर वहां पर लोग आएंगे तो पार्किंग कहां करेंगे, उसी वेडिंग बारात घर के। मैं आपको बता दूं, ये सब नौटंकियां हैं। जब वो बारात घर बना रहा था केदार सिंह जी वाला, तब कहाँ थी वेडिंग, तब कहाँ थी वो पार्किंग, तब कहाँ थी वो पार्किंग? तब तो तुम बनाने दे रहे थे। जब वो हर्ष बनाए पूर्व में, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी के टाइम से, जसोदा राणा जी के टाइम से, नारायण जी के टाइम से, तब कहाँ थी वो वेडिंग पॉइंट, तब कहाँ था वो पार्किंग? तब तो नहीं हुआ विरोध। जब दीपक बेजलवान बना रहा है तो विरोध, दरअसल विरोध उसका भी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ। विरोध इस बात का हुआ कि जिस जमीन पे इनकी नजर थी, गीत की तरह इसको उठाएंगे फटक से, बाद में अपना बनाएंगे, वो पकड़ में आ गई हमारे कि भैया नहीं, ये सरकार की संपत्ति है, सरकार को समर्पित, और सरकार की संपत्ति जनता को समर्पित, ये भावना के साथ हम काम कर रहे थे। अब अमित भाई एक बात बताओ, गुमराह तो कर रहे हैं, बेचारी महिलाओं को थोड़ी पता कि क्या, उनसे तो ये बोला कि यहाँ पर बाबा बोगना के कुंड के ऊपर दारू पिलाएगा, मुर्गा कटवाएगा, ऐसा तो बोला उन लोगों को बेचारों को। तब उन्होंने कहा सही में ऐसा करा रहा होगा। उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, मुझे जानती भी नहीं होंगी, और जानती भी होंगी तो उन बेचारों ने पूछा नहीं होगा। लेकिन बाबा बोगना की विचार करेगा, इनका नाश करेगा, ये तय है जो ये फालतू की नौटंकी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा, कुछ लोगों का कहना था कि जिला पंचायत को वो जो भूमि मेला आयोजन कराने के लिए जो दी गई है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब जिला पंचायत उत्तरकाशी वहां मेला नहीं कराएगी, वहां के लोग, स्थानीय लोग कराएंगे, और जो टेंट वहां पर बने हैं उसे उखाड़ फेंकने का कार्य वो लोग करेंगे। ये बयान उन्होंने दिए। वो तो कानून बताएगा। ऐसे तो बहुत निकले हैं, बहुत आए हैं चिरकुट, लेकिन मैं कह देना हूँ, कानून अपना काम करता है,
और कानून अगर काम करने में बाध्यता समझता है कि नहीं कर पा रहा है, प्रेशर में रहेगा, तो न्यायालय अपना काम करती है। मुझे भी तो दबाना चाह रहे थे ना, न्यायालय ने अपना काम किया, रिजल्ट आया, टेंटे फीस हुई, तैयार रहेगा। मैं दादागिरी से काम नहीं करवा रहा हूँ, मैं न्यायालय के और नीति नियम सम्मत के तहत काम कर रहा हूँ। दीपक बिजलवान के पिताजी ने नहीं कराई वो जमीन जिला पंचायत के नाम, आप राज्य सरकार ने कराई है जिला पंचायत के नाम। दीपक बिजलवान के घर से नहीं मिला है वहाँ पैसा, राज्य सरकार ने दिया है वहाँ के लिए पैसा जिला निधि के माध्यम से। भाई आप ये सरकारी संस्थान है, ये कोई मेरे घर के नहीं है। विरोध दीपक बिजलवान का है, क्योंकि दीपक बिजलवान की लोकप्रियता न बढ़ जाए। जब तुम इतना ड्रामे करोगे तो लोकप्रियता ऑटोमेटिक बढ़ेगी, जनता जानेगी ना इन बातों को। भाई दीपक अपने लिए तो बना नहीं रहा, दीपक का कार्यकाल तो खत्म होने वाला है, बनेगा किसके लिए? उन लोगों के लिए। रोका क्यों जा रहा है कि नाम उसका आएगा? भाई अभी केदार सिंह जी के द्वारा बनाया गया वेडिंग पॉइंट अगर बन जाता तो किसका नाम आता? केदार सिंह जी के द्वारा। क्यों रोका गया? कि उनका नाम ना हो जाए। रोक कौन रहा है? उसका विरोध क्यों नहीं है? क्योंकि आप कुछ चमचे, अब मैं क्या बताऊं आपको, थोड़ा और दिन रुकिए, एक खुलासा करूंगा और बाबा भोगनाथ के मंदिर में उस आदमी को भी निमंत्रण दूंगा और अपने आप ही आऊंगा। पूरी अगर नहीं आया हो तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं जाऊंगा और बोलूंगा, वहीं से बताऊंगा। इसलिए उस आदमी तक अगर ये बात चली गई तो तुरंत समझ जा और बता दे अपने गुरुजी को कि शांत हो जाए, नहीं तो वो वाली बात ही बोलने वाला है। तो एक आखिरी सवाल कि डीएम साहब का क्या कुछ इस तरीके का बयान है? क्योंकि एक अखबार में पढ़ रहा था तो ये भी कहा गया कि डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जो कार्य है उसे रोक दिया जाएगा। और क्योंकि एक पत्राचार आपने भी किया है जिसमें उप जिला अधिकारी जो एसडीएम है उन्होंने ये लिख के दिया है कि वहां पर जो कार्य है अगर उसमें कोई बाधा डालता है तो पुलिस बल की व्यवस्था की जाए। तो ये दोनों चीजों में क्या फर्क है? एक डीएम साहब के एक अखबार में कोट करते हुए नजर आते हैं। मैं अमर उजाला को एक नोटिस अभी भेज रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे को अभी पता चला है, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा है और ना मुझे उन्होंने कोई कॉल किया है। तो मैं उनको पूछूंगा कि आपने ये बयान चलाया बिना मेरे बयान के, गलत है। क्योंकि मित्रता मीडिया का काम है कि आप मेरा पक्ष ले रहे हो तो उनका पक्ष भी आप रखिएगा, क्योंकि ये आपका धर्म है। ये धर्म नहीं बनता है कि सिर्फ हमारा पक्ष रखेंगे और उनका नहीं रखेंगे। तो वो जो भी पक्ष रखेंगे वो दोनों पक्ष रखना चाहिए था। मैं पूछूंगा आपने मेरा पक्ष क्यों नहीं रखा। जिला अधिकारी ने शांति व्यवस्था के लिए हो सकता है ऐसी कोई बात बोली हो, अगर बोली मेरे नोटिस में नहीं है। बाकी न्यायालय और कानून हमेशा नीतिगत फैसलों पे काम करती है और करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान जी। इन्होंने कहा है जो वहां पर होटल और तमाम जो आरोप वहां पर लग रहे हैं उसकी एवज में जो सवाल, जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे, तो उसके जवाब जो है दीपक बिजलवान ने दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे जो एक कार्यवाही चल रही है उस पर क्या रिजल्ट आते हैं। क्या जो काम रुकवाने वाली जो नोटिस उन्होंने कहा है कि अभी तक उनके संज्ञान में नहीं है, क्या ये चीजें हुई हैं और जो अभी वहां पर कार्य चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। हम भी इस पूरे मामले पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।